नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमने पूरे जीवन सुखों का आनंद लिया है, सुविधा का उपभोग किया है और यदि वृद्धावस्था में तकलीफें झेलनी पड़ी, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो हमारी वृद्धावस्था नर्क के समान हो जाती है। मृत्यु के समय भी हमारा मन बहुत अशांत रहता है। अब इससे उल्टी परिस्थिति हम समझते हैं। मान लो पूरे जीवन दुखों का सामना किया है, संघर्ष किया है, तकलीफें झेली है, किंतु वृद्धावस्था में सुख प्राप्त हो गया, वृद्धावस्था में हमें सुविधा प्राप्त हो गई, तो हमारा जीवन सुखों से भर जाता है। अंतिम समय हमारा स्वर्ग के समान हो जाता है। अर्थात वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था की यदि मैं बात करता हूँ, तो इसकी आयु 60 से ऊपर की गिनी जाती है। किंतु यह वीडियो सिंह राशि वालों केवल उनके लिए नहीं है। जो लोग 60 से ऊपर है उनके लिए तो यह वीडियो है ही, किंतु जो लोग युवा है और जीवन के किसी भी पड़ाव में है, उनके लिए भी यह वीडियो है, क्योंकि वृद्धावस्था का प्लानिंग आजकल सब लोग कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी यह विषय है कि मनुष्य की वृद्धावस्था कैसे अच्छी बीते। तो बस आज मैं उसी की बात करने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। चलिए मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मूल विषय का प्रारंभ करूं इस पूर्व आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया आज कर लीजिए। साथ ही उसे अपनी मित्र वर्तुल में और परिवारजनों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक बात का ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनका जयकारा लिख दीजिए। उनसे हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी और हमारे संबंध मजबूत रहेंगे। साथ ही आपकी स्क्रीन के ऊपर ज्वाइन का बटन आपको दिखता होगा, ज्वाइन हो जाइए। हम दोनों साथ में जुड़ जाएंगे और आपका जीवन किस प्रकार से समृद्ध हो, सुखी हो, उसके अनुसंधान में मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी भी देता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, आपकी वृद्धावस्था में कौन कौन सी संभावनाएं उत्पन्न होती है उनकी बात करते हैं। सिंह राशि स्थिर राशि है, शीर्षोदय है, अग्नि तत्व है। सिंह राशि शुभ राशि है। अर्थात सिंह राशि जहां भी रहती है, जहां भी जाते हैं, वहां वो लोग अपना विस्तार करते हैं। सिंह राशि वाले मनुष्य भी अपनी जगह पे ही रहकर अपना प्रोग्रेस करते हैं, अपना विकास करते हैं। यदि वो विदेश रहते हैं तो भी वृद्धावस्था में यह सोचते हैं कि चलो अपने देश चले जाए, और अपने देश में रहते हैं तो ज़्यादातर वो लोग शहर नहीं बदलते, जहाँ रहते हैं वो लोग वहीं रहकर अपने जीवन का आनंद उठाने की बात करते हैं, उसी के अनुसंधान में सोचते हैं। अब जो मैं बात करूंगा पूरी वृद्धावस्था के अनुसंधान में ही है। सिंह राशि वालों को ऐसी मानसिकता हो जाएगी कि ये लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है। मैं इतनी सत्य बातें बता रहा हूँ, इतनी सच्ची बातें बता रहा हूँ, ज्ञान से भरपूर बातें बता रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी बात समझते नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता आपकी होगी और आपको इसी बात का गुस्सा बहुत आएगा। तो आपको गुस्से से सावधान रहना है, गुस्सा पर संयम रखना है। साथ ही आप अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचे ऐसे काम कोई कभी नहीं करेंगे। आपकी आबरू पर ठेस पहुंचे, आपकी आबरू पे दाग लग जाए, ऐसे काम आप कभी नहीं करेंगे। अब जान लीजिए वृद्धावस्था में आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वृद्धावस्था में मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हो सके तो मैं किसी की मदद कर दूं, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाऊं ऐसी परिस्थिति मेरी न हो, ऐसा हर कोई इच्छा रखता है। तो सिंह राशि वालों, आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी? आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी रहेगी, पैसे आपके पास रहेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मान लो कुछ पैसे आपने गवा दिए या जो कुछ भी हुआ, तो लेकिन वृद्धावस्था में ऐसा तो रहेगा कि संतान से आपको मदद मिल जाएगी। संतान नहीं भी है तो आपको कहीं न कहीं से मदद अवश्य मिलती रहेगी, किंतु पैसों के बिना आपके काम रुकेंगे नहीं वृद्धावस्था में, ये जान लीजिए। आपको वारसाई भी अच्छी मिलेगी। जो कुछ भी आपके पिता के साथ, आपके माता के साथ रहा है, वह वारसाई आपको शक्यतः, संभवतः
मिल ही जाएगी, अच्छी मिलेगी। आप खाने-पीने के मामले में थोड़े से चूज़ी हो जाएँगे। इस प्रकार से कि आप पौष्टिक खाएँगे, गरमा-गरम खाना खाएँगे, बासी खाना नहीं खाएँगे, समय पर खाना खाने की आग्रही आप रहेंगे। इस प्रकार से आपकी मानसिकता होंगी। ज़्यादा कोई टेस्टी और ज़्यादा कोई बाज़ार का खाना, इस प्रकार की मनोवृत्ति आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपकी सूर्य की राशि है। तो आपके खाने-पीने में एक सिद्धांत बना रहेगा। किंतु हाँ, आप कपड़े के बड़े शौकीन होंगे। अलग-अलग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, ये आपकी मानसिकता रहेगी। और आप जो है अपनी जाति में, अपनी ज्ञाति में, हर एक का अपना समाज होता है ज्ञाति का। अपनी ज्ञाति में ज़्यादा घुलने-मिलने वाले लोग नहीं हैं। आप अपनी जाति ज्ञाति के लोगों को दूर से ही सलाम करने वाले हैं। किसी के साथ आप बैर नहीं रखेंगे, वहाँ आप थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे। ज़्यादा घुलने-मिलने वाले आप नहीं हैं, अपने में मस्त रहने वाले हैं। अब जान लीजिए वृद्धावस्था में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ गई, आरोग्य बिगड़ गया, तो हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे और पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? आपको वायरल इन्फेक्शन से सावधान रहना होगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन कहाँ-कहाँ सावधानी रखनी है, यह भी जान लीजिए। वायरल इन्फेक्शन से सावधानी रखनी है, पीठ दर्द से भी सावधान रहना है, बैक पेन जिसे हम कहते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल भी हो सकती है, तो सावधान। आपके दांत बड़े अच्छे रहेंगे, उनका बल आपको रहेगा। सामान्यतः चक्कर आना, सिर दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। और 70 के बाद आपके फेफड़ों में पानी भरना, इस प्रकार की बीमारी से आपको सावधान रहना होगा। तो यह कुछ आप सावधानी रखिए। मैं आगे सात्विक उपाय देता हूँ, जिससे जो कोई भी आपकी पड़कार है वृद्धावस्था में, इस पड़कार से आप बहुत हद तक छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। सिंह राशि वालों, वृद्धावस्था में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे? क्योंकि वृद्धावस्था में अपना जीवन साथी ही अपना मित्र होता है। मैं जीवन साथी की बात करता हूँ, तो यह जान लीजिए, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, और यदि आप स्त्री है तो आपका पति। जीवन साथी मतलब ये हो गया स्पाउस। आपके जीवन साथी आपके अनुरूप होंगे। हाँ, ऐसा होगा कि जैसे हम देखते हैं कि अकेले रहते हैं दोनों लोग, तो पुरानी बातों के लिए आप में बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे। खासकर सिंह राशि वालों, आपको संभालना है वृद्धावस्था में अपने जीवन साथी के साथ पुरानी बातें याद करके उनके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। अब जो बीत गया वो बात गई, ये मानसिकता आपको रखनी होगी। आपको बच्चों के साथ अच्छा मेल-जोल रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अटूट रहेंगे, ये भी बात आप समझ लो, इसमें कोई अनबन बहुत बड़ी नहीं होंगी। बच्चों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। बच्चे आपसे दूर रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, ऐसी परिस्थिति सामान्यतः नहीं होगी। किंतु बच्चे आपको प्रेम करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, आपको कुछ इकोनॉमिकल हेल्प भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो बच्चों के मामले में भी आपकी परिस्थिति अच्छी दिखाई देती है। अब जो है आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे? हर एक के सामाजिक एक संबंध होते हैं, इतने साल बिताए हैं जिस समाज में, इस समाज में, इस परिवार में आपके संबंध कैसे रहेंगे? जो आपके भाई-बहन हो गए, उनके साथ आपकी बनेगी, लेकिन जो छोटे भाई-बहन हो गए, उनके साथ आपको संयम से संबंध रखना होगा, संयम से बर्ताव भी रखना होगा। बड़े भाई-बहन के साथ मान लो कोई अनबन हो भी गई, तो वो सुलझ जाएगी और आपका संबंध मजबूत होगा। तो इस प्रकार से बड़े और छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध रहेंगे। माता और पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे? माता-पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आप पिता के साथ अधिक नज़दीक हो जाएँगे, पिता को आप अधिक याद करेंगे, वृद्धावस्था में इस प्रकार की परिस्थिति होगी। सिंह राशि वालों, अब बात करते हैं आपके लिए क्या सात्विक उपाय कारगर है। साथ ही मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपको करूँगा कि जिससे वृद्धावस्था आपकी सुखमय रहे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको अपनी गुप्त बातें, अपनी सीक्रेट बातें किसी को नहीं कहनी है, क्योंकि वृद्धावस्था में आपके हितशत्रु बहुत होंगे। आपकी ही उम्र के लोग आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, किंतु आपका कब बुरा कर जाए, वो कोई नहीं जानता।
तो आपको उनसे सावधान रहना है और इनके लिए सात्विक उपाय कौन-सा है यह भी जान लीजिए। हर गुरुवार को पीली हल्दी का दान आप अवश्य कीजिए पुजारी को। अगर मान लो हर गुरुवार को नहीं कर सके, तो महीने में 1 बार पीली हल्दी का दान आप किसी भी मंदिर के पुजारी को आप अवश्य कीजिए, अपनी शक्ति अनुसार कीजिए, उसमें कोई बंधन नहीं है। आपके लिए कुछ जनरल सात्विक उपाय है, जो कोई भी आपकी शारीरिक पीड़ा है, वृद्धावस्था में जो कोई भी पड़कार है, वो किस प्रकार से निरस्त होंगे वो भी जान लीजिए। आपको विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करने हैं और साथ ही गणेश जी की पूजा उपासना भी आपको करनी है। आपको दिल में किसी भी बात का मलाल नहीं रखना है, किसी भी बात की आप गाँठ मत बाँध लेना। अगर आपने कोई भी बात दिल में ठान ली, गाँठ बाँध ली, तो समझ लो आपकी वृद्धावस्था फिर दुखों से भरपूर हो जाएगी, मन में कोई शांति नहीं प्राप्त होगी। तो कुछ बातें आपको भूलनी होगी। और जैसे मैंने बताया कि गणेश जी की पूजा उपासना और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको जाप करना है, हो सके तो संकट चतुर्थी का व्रत भी कीजिए। उनसे भी आपको वृद्धावस्था में बहुत सुख प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों, आपको मेरी शुभकामना है और यह जो सात्विक उपाय है वो आप अवश्य कीजिए। आपकी वृद्धावस्था सुखमय रहेगी। और एक बात, यह वीडियो आपने पूरा जो देखा और तब तक भी आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो आप अवश्य चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, मेरे चैनल पे आप जाइए और बहुत अलग-अलग विषय के ऊपर आपको वीडियो प्राप्त होंगे और इससे आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्कार।